हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए एक एक्सेल में शीट बना रही हूँ जिसमें हम आपके क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर, नेम और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल की वर्कबुक खोल ली है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इसमें टाइप कर रही हूँ, ठीक है। और ये 3 कॉलम मैंने ले लिए। अब इस कॉलम की अगर मुझे चौड़ाई बढ़ानी है तो मैं यहाँ से इसे इस तरह पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकती हूँ, ठीक है। जिस सेल में आपने वैल्यू डालनी है वहाँ आप अपना कर्सर ले आइए और यहाँ पर आप वैल्यू टाइप कर दीजिए। टैब आप यूज़ कर सकते हैं टू मूव योर सेल्स, टू मूव अमंग द सेल्स। ये ले लिया। इसी तरह से फिर मैंने एक और डाल लिया, ठीक है। अब इस पे हम बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर्स देखेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि सारी हेडिंग्स मेरी बोल्ड हो जाएं, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया है, इस तरह से क्लिक किया यहाँ पे रख के। अब मैं इनके लिए फ़ॉन्ट लेना चाहती हूँ। यहाँ पे आई, मैं ये फ़ॉन्ट ले ली, साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है। ये नीचे वाले जो सेल्स हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया, इनको मैंने सेल्स को सेंटर अलाइन कर दिया और फ़ॉन्ट ये ठीक लग रही है। मान लीजिए कि अब आप देख पा रहे हैं यहाँ रोल नंबर पूरा नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से भी ड्रैग करके चौड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखिए, ये जब आप प्रिंट करेंगे, फाइल में आइए, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ड में आप प्रिंट करते थे, यहाँ पे भी आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी शीट है जो प्रिंट होगी। तो ये जो शीट प्रिंट हो रही है, इसमें कोई भी आपको यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिखाई पड़ रहे, जो कि एक्चुअली होने चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ बॉर्डर नहीं है, इसलिए मैं अभी वापस आती हूँ होम पे और यहाँ पे आके मैं ये सेल सिलेक्ट करके और यहाँ इस ऑप्शन पे आती हूँ बॉर्डर वाली पे और यहाँ ऑल बॉर्डर्स कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर यहाँ पर जो हेडिंग देना चाहती हूँ उसके लिए मैं कुछ सेल्स को मर्ज कर लूँगी। तो मैं यहाँ ये ऑप्शन लेती हूँ मर्ज एंड सेंटर की और यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ डिटेल ऑफ BSc। जो भी आप अपनी वर्कबुक या अपनी शीट में इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं वो मैंने हेडिंग दे दी अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को भी मैं बड़ा सा साइज़ में लेना चाहती हूँ, ठीक है। ये कर लिया मैंने। अब आप फिर से प्रीव्यू देखिए, प्रिंट में आए आप। अब देखिए, अब ये ऐसा प्रिंट होगा। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये एक तो डिटेल ऑफ BSc स्टूडेंट जो हेडिंग है वो बिल्कुल ही साथ में आ गई है टेबल के, जो कि अच्छी नहीं लग रही। और दूसरा, ये फ़ोन नंबर बाहर जा रहा है यहाँ पे टेक्स्ट और बॉर्डर नहीं दिख रहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं फिर से वापस आऊँगी होम में और मैं यहाँ पर ये वाली रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगी, तो मैं यहाँ इंसर्ट से रो इंसर्ट कर सकती हूँ। ये जो रो मैंने इंसर्ट की है ये ब्लैंक स्पेस लेने के लिए इंसर्ट की है, ठीक है। और ये जो रो है ऊपर, मैं इसका बॉर्डर नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से इसका सिर्फ बॉटम बॉर्डर रहने दूँगी और ये वाला जो मेरा कॉलम है इसकी मैं पहले चौड़ाई बढ़ाऊँगी थोड़ी सी, ठीक है। और अब फिर देखूँगी कि प्रीव्यू में कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ये अच्छी नहीं लग रही है, तो हम फिर से वापस आएंगे होम में और यहाँ पे यहाँ आ जाती हूँ मैं और इसको मैं कर देती हूँ नो बॉर्डर, इस सेल को, ठीक है। अब ये ठीक हो जाएगा। फिर मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाती हूँ और अब देखती हूँ। अब देखिए, ये बेटर लग रहा है ना। तो ये अब हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली और ये मेरा प्रिंट प्रीव्यू मुझे ये बता रहा है कि ऐसी प्रिंट होगी ये शीट जब हम इसे प्रिंट करेंगे। इट इज़ लुकिंग परफेक्ट नाउ, सो आई विल कम बैक
मैं इस फाइल को सेव करूँगी, सेव एज से बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वर्ड में करते थे, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे इस बुक को नाम दे देती हूँ BSc सैम्पल लिस्ट। सैम्पल मैं अपने लिए यहाँ ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये मैंने आपको सिखाने के लिए बनाई है। एंड आई विल सेव इट, सेव। ओके, सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ शीट। और ये जो शीट है, इस शीट को भी अगर आप नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से शीट पे रखिए अपने माउस को, पॉइंटर को, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम पे जाइए और यहाँ पे आप जो भी रेलेवेंट नाम है वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये BSc 1 की लिस्ट है, तो मैंने BSc, मैं रीनेम में गई और BSc के पीछे मैं देना चाहती हूँ BSc स्पेस 1 लिस्ट, ठीक है। हो सकता है कि आप इसी बुक के अंदर BSc 2 की भी अगली लिस्ट बनाना चाहें, तो मैं इसे भी रीनेम करके यहाँ पे BSc 2 की लिस्ट रख लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं BSc 3 की रख लूँगी, ठीक है। तो आप इन शीट्स को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। और ये जो फाइल है ये क्या कहलाएगी, आपकी एक वर्कबुक कहलाएगी। अब इस वर्कबुक में अगर मुझे यही वाली चीज़ों को कॉपी करना है तो मैं कर लेती हूँ, यहाँ से ये सारी फॉर्मेटिंग मेरी कॉपी हो जाएगी Ctrl+C से, और यहाँ ले जाके BSc 2 के अंदर मैं यहाँ रख के Ctrl+V या फिर पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट, ओके। तो सारी फॉर्मेटिंग एज इट इज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास के बच्चों का डाटा डालना है, वो मैं डाल लूँगी यहाँ पे, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब आप लोग अपने आप एक्सेल में वर्कबुक बनाइए अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू।